Good morning, student. Now we start problems of small business enterprises. In previous video, we study meaning of small businesses, types of small businesses, nature and characteristics of small businesses, and importance and difference between cottage industry and small industry. Now we start the problems of small scale businesses. In general, small businesses venture have to face the following problems. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है इनके पास में? फर्स्ट प्रॉब्लम इज रॉ मटेरियल. स्मॉल businesses cannot get raw material on time, due to which their production capacity becomes vulnerable. जो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आती है इनके पास, क्योंकि इनके पास मिनिमम कैपिटल होती है और जो इनकी कैपिटल होती है उससे ये इतना रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर पाते कि मार्केट में इजीली फिनिश गुड्स को सप्लाई कर सकें. सेकंड, सुटेबल प्लेस. स्मॉल बिजनेसेस कैन नॉट इस्टेब्लिश देयर बिजनेसेस इन अ सुटेबल प्लेस ड्यू टू लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर डालना है, रॉ मटेरियल and suitable place. Then lack of finance. Small businesses always has to face the lack of finance. Bank and other financial institution also do not provide loan easily. जो बैंक होती है, जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इनकी जो गुडविल होती है वो कम होती है, इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, रीपेमेंट के लिए बैंक को श्योरिटी नहीं होती है, मॉर्गेज रखने के लिए कोई असेट्स नहीं होती है, तो इनको लेक ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती है स्मॉल बिजनेसेस को. फोर्थ, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. स्मॉल बिजनेसेस इज़ अनेबल टू अडॉप्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ड्यू टू लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड लो प्रोडक्शन. जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो अडॉप्टेड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, वो न्यू टेक्नोलॉजी को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते ड्यू टू लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड लो प्रोडक्शन, क्योंकि इनके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है. तो लेक ऑफ रिसोर्सेज, मेनली फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, सो दे कांट अडॉप्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. फिफ्थ, मार्केटिंग प्रॉब्लम. Objects manufactured by small businesses are generally not certified, due to which they have difficulty in marketing. इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है तो प्लानिंग के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इनके ऑब्जेक्ट जनरली सर्टिफाइड नहीं होते, जिसके कारण इनकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है. मैनेजमेंट स्किल. Small businesses operator are not professionals manager, due to which they can not get management related benefit. तो इनको, क्योंकि एक ही पर्सन होता है जो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करता है और वी नो डेट कि एक ही पर्सन में सारी क्वालिटी नहीं होती है, तो मैनेजरियल स्किल की भी यहाँ पर कमी होती है. तो ये आपको पूरा आंसर विद डिटेल तैयार करना है, इसमें से कुछ भी शॉर्ट नहीं करना है. Special finance assistance available to industries in rural, backward and hilly area. जो हमारी गवर्नमेंट है वो रूरल में, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़ में इंडस्ट्री को सेट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, कुछ सुविधाएं देती है, जिससे कि जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज़ में हो. India's 77% population is residing in rural, backward and hilly areas. The main source of livelihood of this population is agriculture and agricultural based industry. जो यहाँ की इंडिया की 77% पॉपुलेशन रूरल, बैकवर्ड और हिली एरिया में है और ये अपना जो जीवन चलाती है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर चलाती है.
The residents of rural, backward and hilly areas do not like to go anywhere for the livelihood due to homesickness. जो रूरल और बैकवर्ड के जो सिटीजन्स होते हैं वो होम सिकनेस के कारण बाहर भी नहीं जाना चाह सकते. These causes backwardness in the living standard of these people in comparison to those who live in urban areas, as these people have limited financial resources. They can't develop the industries in their areas because rural, backward and hilly areas में इनके पास जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, इनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से ये अपनी इंडस्ट्री को भी डेवलप नहीं कर पाते. बट दीज एरियाज़ हैव इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज. बट इन एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं. इफ़ फाइनेंस facilities are provided to these areas and small scale industries developed, residents of these areas would continuously get employment and living standard of these people would increase. We know that in rural, in backward and hilly areas इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं. अगर इनको फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अगर इन एरियाज़ में हो जाए तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. प्लस जो सिटीजन्स है उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा. दस द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प and facilitate so that these areas and their peoples could be developed and included in the mainstream of the country. तो गवर्नमेंट इनको कई तरह की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है. जो हम अभी हमको पढ़ना है कि गवर्नमेंट इनको किन तरह की फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि इनका डेवलपमेंट हो सके. ये हमारा हो गया कि यहाँ पर हमने देखा कि इन एरियाज़ में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. गवर्नमेंट अगर इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे तो इनका डेवलपमेंट हो सकता है. अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरिया. जो कौन कौन से टाइप्स की हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेट कर सकते हैं. तो इंडस्ट्रीज विच आर इस्टेब्लिश इन दिस एरियाज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं कि हम कौन सी इंडस्ट्रीज़ को रूरल में, बैकवर्ड में, हिली एरिया में करते हैं. आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ने के बाद आप ये जान पाओगे. अगर आप हिली एरिया से हो, बैकवर्ड और रूरल एरिया से हो तो आप वहाँ पर भी अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं. दैट इज़ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, इंडस्ट्रियल agriculture industry. Most of the industries established here in these areas are based on agriculture. किस पर बेस्ड होती है? एग्रीकल्चर पे. They work for utility of agriculture products and change in form such as tea leaves industries, बीड़ी and tobacco industry etc. तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है. तो अगर हमको रूरल, बैकवर्ड, हिली एरिया में इंडस्ट्री लगानी तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर बेस्ड इंडस्ट्री लगा सकते हैं. सेकंड, कॉटेज इंडस्ट्री. दे आर इस्टेब्लिश एट स्मॉल लेवल. जनरली दे आर रन फ्रॉम होम और नियर बाय होम बाय इस्टेब्लिशिंग स्मॉल यूनिट सच एज मेकिंग ऑफ टोमेटो सूप, पापड़, पिकल्स एक्सेट्रा. ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है ये घर में भी लग सकती है, घर से बाहर भी लगाई जा सकती है. बिल्कुल ही ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको फैमिली मेम्बर चलाते हैं. थर्ड, खादी एंड रूरल इंडस्ट्री. खादी एंड रूरल इंडस्ट्री हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1957 टू encourage the rural industries. Under this, making of khadi cloth, making of earthen pot, candles to derive oil from ghani and traditional way.
मेकिंग ऑफ चेकरी एक्सेट्रा आर ऑपरेटेड, ये खादी और रूरल में आते। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर सोल्ड थ्रू द खादी स्टोर्स। खादी एंड ग्रामोद्योग प्रोवाइड लोन एंड सब्सिडी टू दिस इंडस्ट्रीज। जो खादी ग्रामोद्योग है वो इन इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो 3 टाइप्स की इंडस्ट्री जो सेट हो सकती है हमारी, एग्रीकल्चर बेस्ड, कॉटेज जो घर में या घर के बाहर लगती है, खादी एंड रूरल इंडस्ट्रीज। नाउ वी स्टार्ट अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज़। अब हमने ये तो देख लिया कि इन एरिया में नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं हमको। अगर इन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जाए तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इनको कई तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में मेन होता है कि कौन कौन से सोर्स है जिससे गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। इन दिस एरियाज फाइनेंशियल हेल्प इज़ प्रोवाइड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। इन सोर्सेज से हम इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। फर्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। The government has instructed all the commercial bank to open their branches in this area. इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी कॉमर्शियल बैंक है लाइक SBI, ICICI, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, दैट इज़ द कॉमर्शियल बैंक। तो इन कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये अपनी ब्रांचेस इन एरियाज़ में ओपन करें। Units established in this area have been told to provide finance on priority basis। और इन established units को कहा गया है कि ये प्रायोरिटी के बेस पर रूरल, हिली और बैकवर्ड एरिया में फाइनेंस प्रोवाइड करें। दिस हैज़ गिवन रिलीफ टू द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस एरियाज़। और गवर्नमेंट की इस स्टेप से इन एरियाज़ की इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ मिला है, उनको लोन मिलने लगा है। सेकंड, लैंड डेवलपमेंट बैंक हमारे इंडिया में होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक होती है। दिस बैंक प्रोवाइड लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म ऑन द गारंटी ऑफ लैंड फार्मर्स। ये लैंड फार्मर्स को गारंटी पर लोन देती है लॉन्ग टर्म। जनरली द पीरियड ऑफ लोन मे बी फॉर 20 ईयर्स। These banks provide loan to buy agriculture instrument and pay previously loan. These are 2 types. ये जो बैंक होती है ये एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स को परचेस करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है और पुराना लोन पे करने के लिए भी लोन देती है। 2 टाइप्स की लैंड डेवलपमेंट बैंक होती है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते SCARDB। The working area of this bank is the whole state, पूरे स्टेट में वर्क करती है। सेकंड, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक PCARDB। देयर वर्किंग एरिया लिमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट और द ब्लॉक। लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गई जो लैंड फार्मर को गारंटी पर लोन प्रोवाइड करती है फॉर परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट। नाउ द थर्ड बैंक इज कोऑपरेटिव बैंक। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक एंड इट्स ऑपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन और कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द फार्मर्स लाइक कॉमर्शियल बैंक। दे प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्टिव वर्क। जो कोऑपरेटिव बैंक होती है ये कोऑपरेशन पर, कोऑपरेटिवनेस के बेसिस पर वर्क करती है। ये अपने मेंबर्स को, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है जैसे कि कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कोऑपरेटिव बैंक का इन रूरल एरियाज़ में। फोर्थ,
Regional Rural Bank RRBS. Whenever commercial and cooperative bank are less, regional rural bank have been established there. जहाँ पर कॉमर्शियल बैंक नहीं होती है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं होती है, वहाँ पर RRBS बैंक इस्टेब्लिश की जाती है. इन दिस बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर स्पॉन्सर बैंक ऑल द थ्री इन्वेस्ट देयर कैपिटल जॉइंटली. यहाँ पर सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक जॉइंटली कैपिटल लगाती है. दे प्रोवाइड लोन टू स्मॉल फार्मर्स, लेबरर, स्मॉल एंटरप्राइजेस. सेवरल वर्क्स डन बाय द कॉमर्शियल बैंक आर डन बाय दिस रीजनल रूरल बैंक. तो ये सारी सर्विसेज जो कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है वो RRBS प्रोवाइड करती है. फिफ्थ, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक NABARD, NABARD. NABARD was established for agriculture development and rural development under the Constitution of Parliament on 12 July 1982. 1982 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड इज़ टू मेक प्रोग्रेस in agriculture, small and cottage industry. Now the 6 primary agriculture cooperative credit committees. People involved in these committees by own wish, अपने खुद से बनाते. The main objective of these committees is to manage credit in the field of land. These committees provide to their members short-term and medium-term loan. Now the National Small Industries Corporation. By these, the long-term capital is supplied in the small units. The corporation provide especially financial help to purchase machinery on the basis of higher purchasing method. इंस्टॉलमेंट में परचेस करने के लिए फैसिलिटी देती है. स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. थ्रू दिस cooperation, rural enterprises are provided the long-term loan for the purchasing of machinery. They also provide loan for small project. ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है. 9 खादी एंड ग्रामोद्योग कमीशन. बाय कमीशन, यूनिट्स ऑफ रूरल, बैकवर्ड्स एंड हिली एरिया आर प्रोवाइडेड लोन एट मिनिमम इंटरेस्ट लेवल बेस्ड ऑन द ग्रांट्स टू परचेज द मटेरियल एंड मशीनरी. बाय कमीशन, यूनिट्स ऑफ रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज आर प्रोवाइडेड लोन. ये लोन प्रोवाइड करते हैं एट अ मिनिमम इंटरेस्ट लेवल. और इनको लोन देने का बेस होता है जो परचेजिंग मटेरियल एंड मशीनरी. तो मशीनरी और मटेरियल परचेज करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आपको कॉमर्शियल बैंक, लैंड डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव, रीजनल एंड नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये आपको पूरी 5 जो स्टार्टिंग की है ये फुल डिटेल से लर्न करनी है. और देन आपको सबके नेम लर्न करना है. आवर टुडे टॉपिक इज़ completed.